बड़े फैसले लिए जिसका आपके सामने वर्णन है। दोनों रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं। एक है कोडरमा से बरकाकाना। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए जिसका आपके सामने वर्णन है। दोनों रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं। एक है कोडरमा से बरकाकाना। एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्राइबल और जनरल पॉपुलेशन के मूवमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोजेक्ट पे आता हूँ, कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स। ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है और हज़ारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़ ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। 938 विलेजेस कवर होते हैं, बेनिफिट होते हैं इससे और 15 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलता है। 17 मेजर ब्रिजेस हैं, 180 माइनर ब्रिजेस हैं, 42 फ्लाईओवर्स हैं, 33 अंडरपासेस हैं और 30 मिलियन टन कार्गो इस डबलिंग के बाद में एक्स्ट्रा इस लाइन पे जाएगा। आप सब जानते हैं कि रेलवे जैसे कार्गो शिफ्ट करता है हाईवे से, दैट मीन्स एक एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है। जो एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेशंस किए हैं उन कैलकुलेशन के हिसाब से 30 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट अगर होता है तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 7 करोड़ ट्रीज। 7 करोड़ पेड़ लगाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर होता एटमॉस्फेयर से, उतना इस 30 मिलियन टन कार्गो को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करने से होता है। और 32 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचत होगी इससे देश की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन अगर आप देखें नक्शे पर, प्रैक्टिकली आप अगर नक्शे को इस बार अलग तरीके से बनाया आपके लिए, झारखंड में इस प्रोजेक्ट को जूम किया है। कोडरमा, हज़ारीबाग और नीचे अरीगढ़ा। अरीगढ़ा बेसिकली बरकाकाना के पास में एक स्टेशन है, उसका नाम है। और अगर इसका मैप देखें, ये बरकाकाना, यहाँ पर बरकाकाना, पतरातू, ये वाली लाइन है, ये वाली तोरी, ये वाली लाइन है। इस लाइन से कनेक्ट करता है ऊपर कोडरमा को। कोडरमा कनेक्ट होते ही सीधा ऊपर पटना की तरफ, रांची पटना की तरफ कनेक्टिविटी होती है और नीचे यहाँ से रांची से, ये फ्रॉम रांची अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये फ्रॉम रांची है और वो टू पटना है। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंटली अपने को अच्छे तरीके से मिलेगी। इसका लाभ बहुत लॉन्ग टर्म रहेगा। एरिया में जितने हमारे आदिवासी बहुल गांव हैं उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। कई नई गाड़ियाँ चल पाएंगी इसको लेने से। मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे आता हूँ। दूसरा प्रोजेक्ट है बल्लारी चिकजाजूर। ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, प्राइमरीली कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट है। ये भी बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 185 किलोमीटर्स की डबलिंग है ये। 3,342 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। मैंगलोर पोर्ट जो कि वेस्ट कोस्ट पे साउथ वेस्टर्न एरिया में, मैंगलोर पोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड एफिशिएंटली विद द मैंगलोर पोर्ट। अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और ख़ास बात है, वी आर क्रिएटिंग अ मास्टर प्लान फॉर इम्प्रूविंग द रेलवे कनेक्टिविटी ऑफ मैंगलुरु एरिया, विच इंक्लूड्स हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक से उनको रिमूव कर रहे हैं। एंड एडिंग दिस लाइन बल्लारी चिकजाजूर, दिस मीन्स लॉट ऑफ ट्रैफिक विच कम्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ आंध्रा ऑल द वे अप टू सिकंदराबाद, हैदराबाद, वहाँ से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। सिकंदराबाद, हैदराबाद वगैरह एरिया के लिए केवल एक कृष्णापट्टनम पोर्ट अवेलेबल था अभी तक। ये इस लाइन के पूरा होने से मैंगलोर पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। 29 मेजर ब्रिजेस हैं, बड़े ब्रिजेस इसमें 29 हैं। वो सारे के सारे ब्रिजेस इसमें बनेंगे। 21 फ्लाईओवर्स हैं, 85 अंडरपासेस हैं और करीब 13 लाख पॉपुलेशन को इसका बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। करीब 19 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो रोड से रेल की तरफ शिफ्ट होगा एंड दैट विल हेल्प आवर एनवायरनमेंट इन अ फिनोमिनल वे। 101 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ CO2 बचेगा। 101 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे। एनवायरनमेंट को बहुत बेनिफिट होगा इससे।
which is equivalent to planting 4 crore trees. Again, a major benefit for the environment. और करीब 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा. 20 करोड़ लीटर डीजल हर साल देश का बचेगा. उतना ही फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, उतना ही एनवायरनमेंट पोल्यूशन बचेगा. कई चीज़ें इसका बेनिफिट है. बहुत ही यूज़फुल प्रोजेक्ट है. नक्शे पे अगर देखें तो कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट है, बेल्लारी एरिया. और आंध्रा का कुछ हिस्सा है जो कवर होता है, उसके बाद में वापस ये कर्नाटक में आ जाता है ये प्रोजेक्ट. और अगर ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से देखें तो ट्रैफिक फ्लो में बेल्लारी एरिया ऊपर है नॉर्थ में, तोरनागुलु, बल्लारी, गुटी, ये सारा एरिया, गुंटकल, ये सारा एरिया. ये भी एक काफ़ी मेन लाइन मानी जाती है हमारी. रेणीगुंटा से गुटी, गुंटकल, गडक, ये लाइन काफ़ी मेन है. और ये नीचे बल्लारी से रायदुर्गा से चित्रदुर्गा से चिकजाजूर, ये इम्पॉर्टेंट है. साथ ही साथ इसका, ये मैं आपको कह रहा था, मैंगलुरु हसन, इस लाइन का डेवलपमेंट भी पैरेलल में अलग से चल रहा है, जो कि इससे ओवरऑल मैंगलोर पोर्ट विल बिकम नाउ एक्सेसिबल टू ऑल दोज एरियाज. अभी तक इन सब एरियाज़ के लिए पोर्ट होता था या तो वास्को डी गामा ऊपर जाओ एमपीटी गोवा, या फिर उस तरफ जाओ कृष्णापट्टनम. ये 2 पोर्ट होते थे. और इससे, इस लाइन के होने से मैंगलुरु पोर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा. तो ये साथियों 2 बड़े प्रोजेक्ट्स थे. आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक 3rd टर्म में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं. और अभी हाल ही में IIM बैंगलोर, IIM कोलकाता, इन सब ने एक स्टडी किया है. बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स डन इन ट्रांसपोर्टेशन, देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करीब 4 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है. देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 4 परसेंटेज पॉइंट कम हुई है. इमेजिन every percentage point reduction in logistics cost means that much more competitive industry. हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट को लो रख सकते हैं. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. पिछले 1 साल में एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में, हाईवे में, रेलवे में, मेट्रो में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में और रोपवेज में, सभी में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हुआ है, जो कि देश के लिए हमारे विकसित भारत बनाने के सपने में बहुत बड़ा फाउंडेशन का रोल प्ले करेगा. और इंफ्रा, अगर टोटल इंफ्रा का इन्वेस्टमेंट देखो तो इस 1 साल में, जो कि हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है, उसका टोटल मैग्नीट्यूड करीब 10,32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं. और यही अगर आप 11 साल पहले की सरकारों के काम देखते तो ये 10 लाख करोड़ 5-5, 6-6 साल में होता. यहाँ 1 साल में 10,32,000 करोड़ का काम मोदी जी ने सैंक्शन किया है. और काम भी सब जगह देश में तेजी से चल रहा है. थैंक यू फ्रेंड्स, आई टेक योर क्वेश्चंस. लेफ्ट से कोई, आप पहले फर्स्ट रो में कोई नहीं, सेकंड रो इनको दीजिए. ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है आज. सर कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से. जो ये आपने झारखंड वाले रूट को जो डबलिंग करने की बात की है, इट्स ट्रू कि वहाँ पे ट्रेन की बहुत कमी थी, तो क्या वंदे भारत जो अभी एक चल रही है उसके अलावा भी वहाँ पे चलाने की कोई योजना है? काफ़ी सारी चलेंगी, बहुत डिमांड है. इस रूट पे जो वंदे भारत चल रही है उसकी ऑक्यूपेंसी 120% से ज़्यादा है. और अभी भी लगातार डिमांड आती है कि एक और चलाएं. सेकेंड रो में इधर इस, अच्छा को दीजिए, आप पूछें. सर माय क्वेश्चन इज सर, with these 2 major rail infrastructure projects, can you quantify the movement of goods and passenger? किया ना आपको अभी. एक में 30 मिलियन टन था और दूसरे में कितना था दूसरे वाले में, अभी आपके सामने किया. एक में 19 मिलियन टन है और इस प्रोजेक्ट में 30 मिलियन टन है. क्वांटिफाई किया. ये स्लाइड्स आपको देंगे जिससे आप इसका पूरा यूज़ कर सकें. सेकेंड रो एनीबडी, थर्ड रो, थर्ड रो आप इनको, अच्छा यू डिडंट, ओके ठीक, इनके बाद आपको. Yeah, hi sir, Vijay Roy from Mint. So do we have acquired the land for the project, one? And second thing, when the project is likely to be completed? दोनों प्रोजेक्ट 3-3 साल के हैं
most of the times when you do doubling, you use the line which is available, land which is already available with railways. बीच में छोटे छोटे पैच लेने पड़ते हैं. Difficulty real आती है when you are running trains on a line and simultaneously you are doing construction on the side of it. Then you cannot do construction continuously. You have to break the construction multiple times and then let the passing trains pass, then only you can do the construction. So उसके कारण टाइम लगता है, otherwise तो land is not a major challenge है. ये रह गए थे. इट्स ओके. देन थर्ड फ्लोर, थर्ड में. हाँ ये इधर थर्ड में. गिव हिम राइट साइड. हाँ दीजिए. सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ. सर अभी आप जो बता रहे थे कि मैंगलोर से हसन वाली लाइन का भी शायद मल्टी ट्रैकिंग चल रही है. एक छोटा सा सेक्शन पड़ जाता है अरीकेरी टू हसन. हाँ वो उसी का हिस्सा है, उसी प्रोजेक्ट. तो क्या वो भी उसी में है, उसका भी डेवलपमेंट चल रहा है? उसी प्रोजेक्ट का ही. हाँ उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा. थैंक यू. अरसीकेरे टू हसन. हाँ उसी का हिस्सा. फोर्थ रो. एनीबडी? हाँ ये 200. बहुत बारीक नज़र से देखा आपने, थैंक यू. शिशिर. नोट करके रखोगे, कंफर्म करना है इनको कि वास्तव में वहाँ काम चल रहा है. Sir, good afternoon. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, you talked about the reduction in the logistic costs. So can you share some more detail? What was the... I will share very soon. I'll get those reports and make a summary of that report and send it across to. Thank you, sir. अपने जितने भी रेलवे बीट से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के पास मैं भेजूंगा, और इकोनॉमिक पेपर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा लोगों को, सबको भेजूंगा. नेक्स्ट इनको इसी. और मे बी वी कैन डू अ बैकग्राउंडर ऑन दैट. ये जो कॉस्ट कम हुई है उसका बैकग्राउंडर करके वी कैन सेंड अक्रॉस. आप सबको बैकग्राउंडर का कॉन्सेप्ट पता है ना? कितने लोगों को पता है? बहुत कम. चलिए थोड़ा सा बताइए बैकग्राउंडर के बारे में. हाय सर. एक सेकंड, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं. देखिए हम लोग एक बैकग्राउंडर का एक पूरा सीरीज़ निकाल रहे हैं. हमारे वेबसाइट पर तो है ही, और मैं पर्सनली कम से कम एडिटर्स को और करस्पॉन्डेंट्स को खुद भेज रहा हूँ. उसके अलावा हमारा एक इंस्टीट्यूशनल व्हाट्सएप का हमने बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है. वो सारे चीफ एडिटर्स को, चीफ टेलीविज़न एंड अखबारों को भी जा रहा है वहाँ से, और वेबसाइट पर है. और इस अभी 11 ईयर्स में ही हमने 14 बैकग्राउंडर्स बनाए हैं, और एक एक दिन थीम के हिसाब से निकलता है. जैसे आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बैकग्राउंडर गया है. अभी आज से एक चैनल भी खोल रहे हैं, चैनल व्हाट्सएप चैनल. उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग सब्सक्राइब करिए, तो सीधे आपके इनबॉक्स में अपने आप पहुंचेगा वो. उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड नंबर आइडेंटिफाई करके, डेडिकेटेड मोबाइल है ऑफिशियली रिसर्च यूनिट का. और इस बैकग्राउंडर में आपको लिखने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी जानकारी मौजूद है. बहुत एक्सपर्ट्स की टीम उसको लिखती है, और लिखने के बाद काफ़ी यूज़ भी हो रहा है. हमको लगता है कि बहुत सारे जगहों पर तो पहुंच भी रहा है. अगर नहीं पहुंच रहा है तो मैं आप लोगों को सबको इस ग्रुप में भी पहुंचाता हूं, क्योंकि ये कैबिनेट का ग्रुप है. मट्टू जी आप इसको पहुंचेगा, और हम भी आपको एक नंबर भी भेजेंगे जिसको आप सब्सक्राइब करिएगा, तो केवल रिसर्च से रिलेटेड बैकग्राउंडर्स ही आपके पास पहुँचेंगे. ऐसा मेरा पक्का विश्वास है. साथियों, आप हमेशा सब फीडबैक देते हैं, और उसमें से एक फीडबैक मेरे पास बहुत स्ट्रांगली आया था कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन उसके पीछे स्टोरी क्या है वो आप ढंग से बताएं तो अच्छा रहे. ये आपने सबने कहा था. तो उसीलिए पूरा एक यूनिट बनाया अलग से पीआईबी में. वो यूनिट प्रॉपर वे में बैकग्राउंडर प्रिपेयर करता है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट, पुराना डेटा, नया डेटा, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, कई सारे इन्फोग्राफिक्स, वो सब डाल के एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑथेंटिक सोर्स आपको देता है. वो बैकग्राउंडर है जिसके बारे में ओझा जी ने आपको बताया. तो आपके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वाले मैटर पे भी एक बैकग्राउंडर बना के आपको देंगे, आप उसका यूज़ करिए. हाँ, यस प्लीज. Hi sir, Kuldeep this side from Informist Media. So sir, my question is regarding the CO2 figures that you have shared here. So sir, as we know that coal is primary source of electricity generation in India, accounting for over 70%. So, and it also, sir, it's also, contribute to CO2 emission. So has that been considered while arriving at that figure? And secondly, sir, if you could share the share of green energy in total energy consumption of railway. Thank you. देखो,
जो रोड से रेल में शिफ्ट होने का पैरामीटर है वो दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है। एक तरफ डीजल है, एक तरफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, राइट। सॉरी, दूसरी तरफ भी डीजल से चलने वाला रेलवे है। ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन डीजल ट्रक टू डीजल इलेक्ट्रिकल रेलवे सॉरी डीजल रेलवे का कंपैरिजन है। सो कभी भी कंपैरिजन हो तो इट हैज़ टू बी लाइक टू लाइक, एप्पल टू एप्पल, ऑरेंज टू ऑरेंज। इट कैनॉट बी कंपैरिजन बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो ये जो कंपैरिजन है, डीजल ट्रेन से अगर आप ट्रांसपोर्ट करो तो आपका कितना बचेगा, इसलिए वो आपका प्रश्न जो आता है वो इसमें इरेलेवेंट हो जाता है। बट simultaneously we are regularly, continuously we are working on increasing the capacity and the energy that we take from renewable sources. अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के साथ एक 175 मेगावाट का प्रोजेक्ट MOU साइन किया और अभी बहुत जल्दी वो काम में भी लग जाएगा। और अभी मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, 4-5 स्टेट्स के साथ बातचीत चल रही है। उनके यहाँ जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो हम लोग पूरा का पूरा टैप करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, न्यूक्लियर पावर के लिए ऑलरेडी ऑनरेबल पावर मिनिस्टर के साथ मेरी बात हुई है कि कहीं पर भी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाना चाहें तो रेलवे विल बी एबल टू पिकअप दैट एंटायर पावर, बिकॉज रेलवे का रिक्वायरमेंट अब बढ़ना ही बढ़ने वाला है विद मोर इंफ्रा दैट वी आर डूइंग एंड वी नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट। सो ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट करें फ्रॉम रोड टू रेल। सो दैट्स वाई। दूसरा, हमारे पास ऑयल तो है नहीं देश में, सो वी हैव टू इम्पोर्ट ऑयल। सो टू reduce that dependence on imported oil, we must have more and more Atmanirbhar transportation. So that's why, that's the thought process.